दर्द खत्म करने से कैंसर बेहतर हो जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी आगाही दीजिएगा। जो कैंसर की वजह से दर्द है सिर्फ उसका इलाज कर सकते हैं, पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो इनकी प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जो उनके प्राइमरी फिजिशियन हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, व्हाटएवर, उनके साथ वो कंटिन्यू करें। कैंसर की पहली दफा किसी को तशखीस होती है तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा एंग्जाइटी में भी जाता है, डिनाइल फेज में भी जाता है। फिजियोथेरापी और डाइट और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को किस तरह से आप देखते हैं? या किसी मसल को जो है ना वो हमने स्ट्रेंथन करना है ताकि उस पेन को कॉम्बैट किया जा सके, तो डेफिनेटली फिजियोथेरापी का इसकी पैलिएटिव केयर में और पेन मैनेजमेंट के साथ एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उन मरीजों में जिनमें कैंसर फैल चुका है उसके लिए नर्व ब्लॉक से फर्क नहीं पड़ता, कोई इस तरह की सर्विसेज है जो ना सिर्फ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे। तो हमें जो ज्यादा शिद्दत का दर्द है वहाँ पे तो प्रिसाइज हमें टारगेट कर, उसके साथ साथ हम आईवी में ऐसी कॉकटेल कॉम्बोज दे सकते हैं जिसमें स्ट्रेस और पेन इंड्यूस जो है उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। मैं अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी बुजुर्गी की पनाह मांगता हूँ उस दर्द से जिसके लिए मैं परेशान हूँ और फिक्रमंद हूँ। मैं हूँ डॉक्टर वकास अशरफ चौधरी, आई एम कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट, और आज हम पेन एसोसिएट्स के पॉडकास्ट के सीरीज़ में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ शामिल हैं डॉक्टर शहजाद अनवर, हु इज़ अ कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और हमारे साथ हैं डॉक्टर उमर ख़याम, ही इज़ कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट। आप दोनों का प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे उस दर्द की जिसके बारे में कहा जाता है कि जो आमतौर पे यही तस्वर है कि वो लाइलाज है, और हम आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जो कैंसर या कैंसर में मुब्तला वो मरीज़ जो बेचारे अपने दर्द की वजह से बहुत फ़िक्रमंद है और परेशान है और दर्द की वजह से ना सो पाते हैं और ना जी पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या हमारे पास कोई हल या कोई सोल्यूशन है? डॉक्टर शहजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। तो आज हमने कैंसर के पेन के मुतालिक जो है वो आपसे आगाही लेनी है, सो दैट कि हमारे वो मरीज़ जो साल साल से दर्द में मुब्तला है, और ये बहुत कोई ख़तरनाक किस्म का दर्द है और आमतौर पे यही समझा जाता है कि ये लाइलाज है जो कैंसर की वजह से है, तो इसके बारे में हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर वकास। यकीन करें कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आप देखते हैं कि रेफ़र होके आ रहे हैं कैंसर पेन के मैनेजमेंट के लिए, और फैमिलीज ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब हम कैंसर की बीमारी की वजह से परेशान नहीं हैं, ये जो दर्द है ये मार रहा है हमारे वालिद साहब को या बहन भाई को या किसी को भी। रीज़न ये है कि कैंसर हम सबको पता है कि वो सेल्स हैं जो बग़ैर कंट्रोल के फैलना शुरू कर देते हैं, और जब ये किसी नस के करीब होंगे, नर्व्स के करीब होंगे, तो ये उन नर्व्स को इन्वेड भी करेंगे, उसको डैमेज भी करेंगे। हड्डी के करीब होंगे तो हड्डी को करेंगे, मसल्स में होंगे मसल्स को करेंगे, अंदरूनी अज़ा हैं, विसरा हैं, उनको करेंगे। तो ये कोई ऐसी जिस्म का सेल, टिश्यू, ऑर्गन नहीं है जो उसको कैंसर सेल्स जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करते। और अगर खुदा ना खास्ता आपके जो विसरा हैं, जैसे आपका जिगर का कैंसर है, लबे का कैंसर है, मैदे का कैंसर है, अंतड़ियों का कैंसर है, तो सब जगह नसें हैं, सब जगह ब्लड फ्लो है, तो सारी चीज़ें जब कंप्रोमाइज़ होती हैं, तो मैं सबसे कॉमन जो दर्द कैंसर है हमारे यहाँ पाकिस्तान की सोसाइटी में, वो जिगर का कैंसर बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस और दीगर वजूहात की वजह से। तो ये लोग जिनको जिगर का कैंसर है या लबे का कैंसर है, उन लोगों में शदीद मैदे का दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, मैदे का नहीं, पूरे के पूरा एब्डोमिनल पेन होता है। तो और वो इनिशियली तो किसी किस्म के पेन किलर्स वो रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन जैसे जैसे वो विसरा या वो जो उसकी मेटास्टैटिक जो ग्रोथ है वो होती है, नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो दर्द की शिद्दत बढ़ती चली जाती है, और वो किसी बीमारी दवाई को, किसी आईवी को, किसी मसल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि नर्व डैमेज हो रहे हैं। तो जहाँ पे विसरल सप्लाई है वो सारी की सारी सिंपैथेटिक चेन से आ रही है, जो अल्लाह ने मोहरों के दोनों साइड पे रखी है। तो अगर हम मैदे की सप्लाई की बात करें तो इसमें दो
जो प्लेक्साई हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सही। एक तो स्प्लैंक्निक नर्व्स जिसकी 3 ग्रेटर, लेसर और लीस्ट है, और इसी तरह सीलियक प्लेक्सस है। जो आपका स्प्लैंक्निक नर्व्स हैं वो हम 11वें या 12वें मोरे की साइड पे सही। बहुत बड़ा उनका वो कॉर्ड गुजरता है, और जो स्प्लैंक्निक सीलियक प्लेक्सस है वो L1 के लेवल पे सामने अल्लाह ने एओर्टा से आगे रखा हुआ होता है। तो दोनों सूरतों में मुझे ये अपने जो जूनियर पेन फिजिशियंस हैं, जो हमारे वो लोग एनेस्थेटिस्ट हैं जो इन तरह की दर्द को ट्रीट करते हैं, उनको एक चीज़ कैटेगोरिकली समझानी है। वो ये है कि अगर कैंसर की ड्यूरेशन 3 महीने से कम है और पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है तो हम सीलियक प्लेक्सस करेंगे। ठीक है, उसका आप ब्लॉक कर सकते हैं, आप उसकी केमिकल न्यूरोलाइसिस कर सकते हैं फिनोल से, एब्सोल्यूट अल्कोहल से। इसकी वजह ये है कि 3 महीने के बाद वो कैंसर सेल्स जो हैं वो उनकी जो मैटिंग है या वो पूरे का पूरा प्लेक्सस को एनगल्फ कर लेते हैं। सही सही। तो उसके इर्द गिर्द सारी डिजीज़ है और जो प्लेक्सस है वो अंदर है। सही। तो अब आप वहाँ पे जाके जितनी मर्जी दवाई इंजेक्ट करते हैं, आप जो मर्जी करते हैं, उसको पहुँचेगी नहीं। वो मैट्रिड है चारों तरफ से, एनगल्फ्ड है, तो उसमें सीलियक प्लेक्सस फेलियर होगा। बिल्कुल ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न हम महीने में कई मरीज देखते हैं कि जी एक दफ़ा 2 दफ़ा ब्लॉक लगे हैं उनको। तो खुदारा जिस मरीज की हिस्ट्री 3 महीने से ज़्यादा है तो उसमें सीलियक प्लेक्सस करना बेकार है। बिल्कुल ठीक है। तो उनके लिए हम टेक्निकली थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन ज़्यादा बेहतर प्रोटोकॉल है कि हम स्प्लैंक्निक नर्व्स को, ठीक है ना, ये डॉर्सल स्पाइन में T5 से T12 तक और 3 इसकी वो हैं। तो इसको हम T11 जो 11वां मोहरा है उसके लोअर बॉर्डर पे या 12वें मोहरे के T12 के अप्रोच करते हैं। इसमें जो रिस्क देखना है वो प्लूरा का रप्चर ना हो, कि अगर आप मोहरे के ऊपर हैं तो ये तो है टेक्निकल चीज़। सही। तो वो मरीज़ जिनको 6 महीने या उससे ज़्यादा तकलीफ़ है तो उसमें सीलियक प्लेक्सस करने की एविडेंस कोई नहीं है। तो आपको करना ही पड़ेगा स्प्लैंक्निक नर्व का RF या आपको केमिकल न्यूरोलाइसिस करना पड़ेगा। मरीज़ों के लिए कि आपके मरीज़ को किसी भी किस्म का कैंसर की वजह से मैदे का दर्द है, कमर में दर्द है, टांग में दर्द जाता है, नीचे मसाने की वजह से पैल्विक में है, तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम एज इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जो है वो हम उसको प्रिसाइजली अंडर फ्लोरोस्कोपी विद अल्ट्रासाउंड हेल्प, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली अलग-अलग यूज़ करके भी हम वहाँ पे पहुँच के मेक श्योर करते हैं, कंट्रास्ट इंजेक्ट देख के उसकी मैपिंग करके कि हम सही जगह। बिल्कुल ठीक है। तो हम वहाँ पे फिर सिंपलेस्ट तो ये है कि नमिंग मेडिसिन और स्टीरॉइड डालते हैं, लेकिन असूल ये होना चाहिए किसी भी इंटरवेंशन का कि आपकी जो इंटरवेंशन की लाइफ है वो आउट लास्ट करे पेशेंट की लाइफ। बिल्कुल ठीक है। तो सो गो फॉर अ प्रोसीजर सही जो ज्यादा लंबा अरसा चले, पेशेंट को, ताकि मरीज को बार बार जो है ना वो ना पड़े और ना वो तकलीफ में हो। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें न्यूरोलाइसिस जो केमिकल फिनोल अल्कोहल से हो सकती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी राइजोटमीज हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी न्यूरोलाइसिस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम परफॉर्म करके मरीज को अल्लाह की रहमत से लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि क्या दर्द खत्म करने से कैंसर बेहतर हो जाता है? क्या हम सिर्फ दर्द का इलाज कर रहे हैं और उनके जो कैंसर की ट्रीटमेंट है वो उनका प्राइमरी ऑन्कोलॉजिस्ट ही कर रहा है? इसके बारे में थोड़ी सी राय दीजिएगा। डॉक्टर साहब ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ज़िम्नन एक बात कर दूं कि जब हमारे लोग इनिशियली कैंसर के साथ ऑन्कोलॉजिस्ट या अपने रेलेवेंट फिजिशियन से रब्ता करते हैं तो वो पेन को सीरियस नहीं लेते। सही। ठीक है, तो वो उनका टारगेट कीमोथेरेपी, डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं, रेडिएशन व्हाटएवर। तो इस सारे के चक्कर में वो जो मरीज की पेन है वो कई गुना एम्पलीफाई बहुत वर्स हो जाती है।
तो मैं अपने ऑन्कोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट, ऑन्को सर्जन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अगर पेशेंट का एक प्रीडोमिनेंट एक मेजर फीचर पेन है बिल्कुल तो काइंडली आप पेन फिजिशियंस को ज़रूर ऑन बोर्ड लें बिल्कुल ताकि उसका पेन ट्रीट होगा तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी कंप्लायंस, बिल्कुल उसकी इम्यूनिटी जो आपकी ट्रीटमेंट को इनडायरेक्टली ज़्यादा इफेक्टिव एग्जैक्टली क्योंकि 80 to 90% केसेस में फर्स्ट सिम्टम जो अपीयर होता है कैंसर में वो पेन की वजह से चेकअप किया जाता है। तो फिर नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हम लोग एज पेन फिजिशियन जो कैंसर की वजह से दर्द है सिर्फ उसका इलाज कर सकते हैं, पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो इनकी प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो उसी तरह से जो उनके प्राइमरी फिजिशियन हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, व्हाटएवर, उनके साथ वो कंटिन्यू करें। यानी कि इसके अगेन फिर मल्टीडिसिप्लिनरी आपका प्राइमरी ऑन्कोलॉजिस्ट भी और आपका जो है वो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट भी चलती रहेगी। डॉक्टर उमर ख़याम, आपसे मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि मरीज़ जब कैंसर की पहली दफ़ा किसी को तशख़ीस होती है तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा एंग्जाइटी में भी जाता है, डिनाइल फेज में भी जाता है। फिजियोथेरापी और डाइट और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को किस तरह से आप देखते हैं कि कितना रोल है उसका पेन मैनेज करने में, पेशेंट को काउंसल करने में और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और पेन फिजिशियन की तरफ लेके जाने की तरफ? एग्जैक्टली सर, मैं इसका जवाब सबसे पहले यही देना चाहूँगा कि फिजियोथेरापी का जो नंबर 1 रोल है, डाइट का तो चलो उसके बाद में आएगा, तो फिजियोथेरापी का जो नंबर 1 रोल आएगा उसमें देखेंगे कि मसल स्ट्रेंथनिंग या किसी मसल के ऊपर अगर काम होने वाला है तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। अगर तो वो है ऐसा कोई मेटास्टेटिक कैंसर है जो कि बोन में जा रहा है या मसल में जा रहा है, तो उसकी वजह से जो मसल में इश्यूज आ रहे हैं, जो मसल में पेन हो रही है, अगर किसी जगह पे इंडिकेटेड है कि वो मोबिलाइज करना है या किसी मसल को जो है ना वो हमने स्ट्रेंथन करना है ताकि उस पेन को कॉम्बैट किया जा सके, तो डेफिनेटली फिजियोथेरापी का इसकी पैलिएटिव केयर में और पेन मैनेजमेंट के साथ एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और डेफिनेटली डाइट और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के पेन उस पेशेंट को जो है ना उसकी देना कि वो कैसे इसको परसीव कर रहा है पेन को, वो भी उसके साथ साथ चलेगा। तो शहजाद, आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़रूरी है कि आपका प्राइमरी ऑन्कोलॉजिस्ट ही आपको पेन फिजिशियन के पास रेफर करे, या अगर आपको नहीं रेफर किया जा रहा और आपको कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूरोपैथिक पेन भी स्टार्ट हो गई है, आप एंग्जाइटी में भी हैं, उसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, आप बेड रिटर्न होते जा रहे हैं, तो क्या पेशेंट या उसके अटेंडेंट्स डायरेक्टली पेन फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं? 100%, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, कम से कम जो पाकिस्तान की हद तक मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, कि हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या वो सारी स्पेशलिटीज़ जो कैंसर से डील करती हैं, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि पाकिस्तान में मॉडर्न पेन मैनेजमेंट की सर्विसेज अब उस तरह से अवेलेबल हैं जैसी आज से चंद साल पहले नहीं थी। तो पहले तो हमें फिजिशियन की अवेयरनेस करनी है कि वो जैसे ही महसूस करें कि उनके पेशेंट को किसी इंटरवेंशन की या प्रॉपर पेन मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो वो पेन मैनेजमेंट को ऑन बोर्ड करें, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी आप किसी भी अच्छी कैंसर केयर फैसिलिटी की बात करें, वो प्राइवेट सेक्टर में है या पब्लिक सेक्टर में, सब जगह मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, बोर्ड मीटिंग, सारा कुछ होता है। तो मिसिंग लिंक ये है, क्योंकि पेन फिजिशियन बहुत ज़्यादा नहीं थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी वाले लोग जो प्रॉपरली ट्रेंड हैं उनका नंबर भी बढ़ है, उनकी स्किल भी बेहतर है। तो अब मतलब प्राइमरीली तो ये फिजिशियन का काम है, लेकिन अगर फिजिशियन नहीं एडवाइस करता या उनके इल्म में नहीं है तो वो मरीज़ या उनके अटेंडेंट्स जिन तक हमारा पैगाम पहुंच रहा है वो उनके लिए अब लाजमी है कि वो बजाय के अद्वियात या मॉर्फिन या उससे जिससे प्रॉपर नहीं ट्रीट हो रहा, क्योंकि एजेड पॉपुलेशन में या कंप्रोमाइज्ड पॉपुलेशन, चाहे वो यंग कैंसर पेशेंट्स भी हैं, मॉर्फिन या जितने ओपियोइड्स हैं ये इनके बहुत डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, डिपेंडेंस है, डिसोरिएंटेशन है, तो सो दैट इज नॉट अ सेफ ट्रीटमेंट। अब तो पूरी दुनिया में ओपियोइड क्राइसिस और वो सारी लोग उससे जान छुड़ा के इंटरवेंशंस, इवन आपकी जो
मैरिजुआना और उन चीज़ों के नेचुरल चीज़ों की तरफ बिल्कुल जा रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल कि आपकी डिपेंडेंस ख़त्म हो। सही। तो प्राइमरी ये जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और जो रेलेवेंट फिजिशियंस हैं, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बजाय कि आप पेशेंट को लॉन्ग टर्म ओपियोइड्स पे और उस पे डालें, मॉर्फिन पे डालें, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स पे डालें, आप पेन फिजिशियंस के साथ मिलके इनकी छोटी छोटी इंटरवेंशंस होंगी जिससे आपकी मेडिसिन की कंप्लायंस, कीमोथेरेपी का कंप्लायंस, वो चाहे कीमो इंड्यूस्ड न्यूरोपैथिक पेन है, नर्व इम्पिंजमेंट की वजह से न्यूरोपैथिक पेन है, तो वो जब हम ऑटोनॉमिक और वो सेंसरी उनको एड्रेस करेंगे, डॉर्सल रूट गैंग्लिया को, वो सारा, तो वो ना सिर्फ ये कि नोसिसेप्टिव पेन बल्कि नोसीप्लास्टिक मिक्स्ड हर तरह की पेन को हम केटर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि एक तो आपने डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कर दिया, जो नर्व ब्लॉक कर दिया आपने, एक वो नस जो उस एक स्पेसिफिक ऑर्गन को सप्लाई कर ली थी उसको पीछे से स्विच ऑफ कर दिया एज अ लेमैन, और उसकी वो दर्द बेहतर होगी। उन मरीजों में जिनमें मेटास्टेटिक कैंसर फैल चुका है, उसके लिए अगर नर्व ब्लॉक से फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या कोई ऐसी पेन कॉकटेल्स, कोई ऐसी रिहेबिलिटेशन, कोई इस तरह की सर्विसेज हैं जो ना सिर्फ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, जैसे आपने फरमाया कि ओपियाइड फ्री एरा चल रहा है, ओपियाइड से बहुत सारे नुकसानात, डिपेंडेंस, कॉन्स्टिपेशन, और प्लस उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होती पेशेंट की। आखिरी जो मैं लेट्स से कि जो कहा जाता है कि जो दिन है पेशेंट के, वो उसको हेल्दी अपने घर वालों के साथ एक्टिवली गुजारना चाहिए उसमें, तो उसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा। जी बिल्कुल, जहाँ पे वाइड स्प्रेड पेन है कैंसर की वजह से और मिक्स्ड पेन है, नोसीप्लास्टिक पेन है, तो वहाँ पे हम जहाँ पे ज़्यादा शिद्दत का दर्द है, जैसे कि जी किसी को कमर में बड़ी शिद्दत का दर्द जा रहा है, उसके साथ बॉडी एक्स भी है, तो हमें जो ज़्यादा शिद्दत का दर्द है वहाँ पे तो प्रिसाइज हमें टारगेट करना है। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ साथ हम आईवी में ऐसी कॉकटेल कॉम्बोज दे सकते हैं जिसमें जो नर्व्स को काम डाउन करता है, जो पेशेंट को उसमें जो आपके स्ट्रेस और पेन इंड्यूस जो हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में NMDA रिसेप्टर्स हैं जो सेंसिटाइज हो जाते हैं, तो उसके लिए केटामीन, लाइडोकेन और इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो कॉकटेल या आईवी इन्फ्यूजन लगता है, ये घर में या सिंपल क्लिनिक में नहीं लग सकता, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, उसको एक प्रॉपर हॉस्पिटल सेटिंग में विद मॉनिटरिंग, जिसमें बीपी, हार्ट रेट, सैचुरेशन सारा कुछ मॉनिटर हो रहा हो, तो उसमें ये कॉकटेल जो हैं ये पेशेंट को बेइंतहा फ़ायदा देती हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है कि देखें कैंसर के पेशेंट को इटसेल्फ मूव करना आपके अटेंडेंट्स के लिए भी और बहुत प्रॉब्लम है, क्या हम कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई व्हाट्सएप या कोई ऑनलाइन, जिसमें हम उनको इनिशियली एक कंसल्टेशन प्रोवाइड कर दें कि इसका ये प्रोसीजर हो सकता है और वो उसके साथ उनका दोबारा से वो किया जा सके? कोई ऐसा आपके जहन में कोई करने का प्रोग्राम? जी डेफिनेटली वकास, ब्रिलियंट आइडिया डॉक्टर साहब, और ये मेरा आपका हम सबका फ़र्ज़ है कि अल्लाह ने हमें जितना नवाजा है हम कुछ ना कुछ तो कोशिश करें बैक करने की। बिल्कुल। तो आज आपके मशवरे को लेके चलते हुए ये अल्लाह पाक आपके लिए, हम सब के लिए सदका जारिया है कि हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं इसको मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो शेयर करें। ठीक है। कि और हम फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन भी, फ्री फिजिकल कंसल्टेशन भी और फ्री ट्रीटमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ठीक है, वो हम साल से हमारे मेंटोर उस्ताद ब्रिगेडियर सर सलीम, अल्लाह उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दें और हमें उनसे सीखते रहने की तौफीक देगी। उन्होंने हमेशा हमें सिर्फ बताया नहीं, हुक्म दिया ऐसे कि कैंसर मरीजों को आपने फ्री ट्रीट करना। ऐसे ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते उनके लिए हमारी मेडिसन, डिस्पोजेबल, थिएटर, हर चीज़ फ्री है। वो लोग जो अफोर्ड करते हैं उनके लिए सिर्फ डिस्पोजेबल के चार्जेस, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कुछ लोग हमें चैरिटी, बिल्कुल। तो उनके लिए जो सिर्फ कॉस्ट है इक्विपमेंट की या थिएटर की, डिस्पोजेबल की, वो पे करेंगे।
अदरवाइज वो लोग जो एग्जॉस्ट कर, बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, ऐसे ही है। तो उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी फैसिलिटी, वो चाहे लाहौर जनरल हॉस्पिटल में है, वहाँ तो ऑलरेडी हम फ्री कर रहे हैं, ऐसे ही है। हमारी टीम डॉक्टर दाऊद और बिल्कुल उनके बिल्कुल साथ ऐसे ही है, सारे लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। CMA में डॉक्टर वकास, डॉक्टर्स में डॉक्टर वकास और मैं, फारूक में, तो ये जितने 4 सेंटर्स हैं, बिल्कुल हम सब जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसियत अल्हम्दुलिल्लाह। से हाजिर हैं। और हम अपने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करें, और दूसरी चीज़ कि हम बाकायदा एक अवेयरनेस कैंपेन लीफलेट्स पे भी बाकायदा काम शुरू बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल सर, ज़बरदस्त सर। तो अगर आप या आपका प्यारा कोई कैंसर या उससे रिलेटेड पेन में मुब्तला है, तो आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके उसके लिए फ्री मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो आपके लिए दोबारा से वही बात कि आप उम्मीद को ख़त्म मत करें, दर्द को ख़त्म करें। डॉक्टर साहब, एंड में कोई पैगाम देना चाहें आप कैंसर के मरीजों के लिए, और ख़ास तौर पे मैं चाहता हूं कि लवाहकीन के लिए, जो अटेंडेंट्स हैं उनके, जो उनकी खिदमत कर रहे हैं, वो थके ना और उम्मीद ना छोड़े। देखें जी, अभी मैंने रिसेंटली अपनी इमीडिएट फैमिली में एक डेथ बुक दी है, यंग डेथ। जी, ठीक है, देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ ऐसे ही में है। ना हम एक सांस बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ना ऐसे एक ही। सांस कम कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। लेकिन जितने सांस हैं, अगर हम उनको पेन फ्री करते हैं और वो एक वकार के साथ, एक नरमी के साथ इस दुनिया से जाएं, तो ये बिल्कुल। भी एक कंट्रीब्यूशन बिल्कुल है। ऐसे ही। तो मेरी मरीज़ों से भी और उनकी फैमिली से ये मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि पेन जितनी भी शिद्दत का है, जितना भी पुराना है, जिसको हमारा पैगाम चाहे वो ज़रूर राब्ता करें। और अल्लाह का वादा है, कोई बीमारी ऐसी नहीं जो लाइलाज है, लाइलाज है। जिसका इलाज नहीं है। बेशक। कैंसर आज मुश्किल है, बहुत सारे कैंसर्स का हल निकला है, बिल्कुल। बहुत सारी बीमारियां सफ़े हस्ती से गायब हैं, बिल्कुल ऐसे। जिनसे करोड़ों इंसानों की डेथ हुई। बिल्कुल तो ऐसे। इसी तरह इंशाल्लाह कैंसर का इलाज भी अप्रोप्रिएट आएगा, बहुत सारा काम हो रहा है, और दर्द तो कम्प्लीटली काबिल इलाज है। बिल्कुल तो ऐसे। होप नहीं छोड़नी, राब्ता करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उमर, आप कोई कहना चाहें, या अगर आपका भी नंबर दें और आप उनको वर्चुअली कोई फिजियोथेरापी करवा सकें, तो दैट वुड बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। जी सर, बिल्कुल ज़रूर। जैसे कि सर ने कहा कि हमारी सर्विसेज ऐसे पेशेंट जो अफोर्ड नहीं करते उसके लिए फ्री हैं, तो मेरी तरफ से उनकी रिहैब की सर्विस जो है ना, इंशाल्लाह वो फ्री रहेंगी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। शेयर माय नंबर एज वेल। थैंक यू वेरी मच सर। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।